देखिए लास्ट क्लास में हमने नॉमपाई कुछ पढ़ा था। नहीं, नॉमपाई एक एन डायमेंशनल आरे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है टू परफॉर्म डिफरेंस ऑपरेशन ऑन एन डायमेंशनल आरे। ठीक है, और कर सकते हैं। सेकेंड चीज है कि हमने नॉमपाई में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी पढ़ा था, कैसे नॉमपाई रिप्रेजेंट करते हैं, आरे, ए रेंज, नहीं, और बेसिक ऑपरेशन कुछ देखा था। देन हमने देखा था कि हाउ नॉमपाई इज फास्टर देन लिस्ट, तो ये सब हमने देखा था। तो कुछ बेसिक से ऑपरेशन हमने रावेल किया था, फ्लैटन किया था, जिससे कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक? ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास में देखा। तो लास्ट जो किया था हमने नॉमपाइल होमोजेनियस। देखिए, जो आपने लिखा था रिसेप, रिसेप फंक्शन का काम क्या था? एक शेप से दूसरा दूसरा शेप में कन्वर्ट करता है, ये सब ना। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेप ऑफ, देखिए, -1, 1 एंड रिसेप ऑफ 1, -1। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिसेप हालांकि एक को, मतलब एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूं क्या, रिसेप ऑफ -1, 1, -1, 1। देखिए इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? ना, पहला जो है वो रो है, और दूसरा जो है वो कॉलम है। जो पहला पैरामीटर है वो क्या है? रो। सेकेंड इज कॉलम। मतलब जहां पर -1 है वो डिसाइड होगा, जहां पर 1 है इसका मतलब वो है। तो पहला ये वाला किसके लिए है? रो के लिए है। ये वाला किसके लिए है? कॉलम के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है ना, यहाँ पर क्या रहेगा ना, 1 कॉलम रहेगा। P1 कहाँ लिखा है? कॉलम की जगह लिखा है। तो ये रिसीव करेगा किसमें? 1 कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज टू बी डिसाइडेड। ये डिसाइड किया जाएगा कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इंपोर्ट नंबर क्या, एनपी, ए इक्वल टू एनपी डॉट अरे, एनपी डॉट अरे। और मैं लिख रहा हूँ वैसे, ए, ए रेंज भी आपने सीखा है ना, 10, 20। तो 10 से लेकर 20 में कितना वैल्यू है? 10 से लेकर 20 के बीच में कितना वैल्यू है? हाँ वैल्यू 10 to 19, इधर नो, हम वैल्यूज 10 वैल्यूज। देखो, ए रेडियस और ए एन, नहीं, ठीक है। ठीक है ना, कितना वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 10 वैल्यूज आते हैं। तो इस 10 वैल्यू को हम कैसे कैसे करते हैं, देखो, ये मैंने प्रिंट किया इसको, प्रिंट ए, ठीक है। ले- लेकिन मैं इसको रिसेट करूंगा अभी, क्या लिखा? बी इक्वल टू ए डॉट रिसेट ऑफ क्या, सर, -1 कमा हुआ। अब बी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी, तो बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब कॉलम कितना रहेगा? एक कॉलम। रो कहां से आएगा? बाकी कितना रो हो सकता है? कॉलम कितना होगा? एक। रो टोटल एलिमेंट कितना है? 10। अगर कॉलम एक हो गया तो रो कितना होगा? 10 होगा। देखो, ठीक है। कॉलम कितना है? कितना कॉलम है? कितना कॉलम है? कितना? कॉलम, कॉलम एक है, रो कितना है? तो जो -1 है वो डिसाइड होगा, और जो 1 है वो है, ठीक है। इसमें 1 कॉलम है, और बाकी रो कितना होगा ना, कितना एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है, तो रो 10 होगा, और रो 10 कॉलम 1।
अब इधर आप लिखोगे लेट्स से बी डॉट सेव, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 10 + 1 देख रहे हो? लिखो इसे। सर जो माइनस। अब मैं इसको लिखूंगा उल्टा, क्या रिसेप ऑफ 1 - 1। ये एक इंटरव्यू पूछते हैं, इसलिए मैं रिसेप ऑफ 1, -1। तो यहाँ पर 1 कहां पर है? रो में है, तो इसका मतलब क्या है ना? 1 रो एंड कॉलम्स विल बी डिसाइडेड। कहां से डिसाइड होगा? फ्रॉम साइज। इसी को मैं लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, क्या -1। देखो, लिखो। तो यहाँ पर कितना रो है? हाँ सर, एक ही रो है। कॉलम कितना है? 10 कॉलम है। देखो साइज, रो देखो, सेप देखो, 1 रो 10 कॉलम। नेक्स्ट लिखो, मैट्रिक्स ऑपरेशन। आप लोगों ने लीस्ट रीचर के मैट्रिक्स किया था, ये सुनो, कितना टाइम लग रहा था? मैं बोलूंगा राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, कितना कोड लिखना पड़ेगा? नहीं, लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक एक लाइन में हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे होता है, मैं लिखा इंपोर्ट। अच्छा, मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है? 2। मैट्रिक्स इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। NumPy as np a equal to np dot array। मैं एक मैट्रिक्स लिया, क्या लगा फिर से? 10 20 30, देन कॉमा 60, कॉमा 9। b equal to p dot array 1 2 3 6 9। तो मैट्रिक्स है, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। दिस इज मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन यही क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली करोगे, कैसे होगा? तो लीस्ट लेके करते तो लूप लगाए करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा डी इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंट क्या? डी। अच्छा, देख के बताओ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है? हम्म, लक्ष्मीकांत। सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है मैंने रो सहित कॉलम ଯେମିତି हुए ସେମିତି ହଉନି। तो ये क्या है? इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इंडेक्स वाइज मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, लिखना पड़ेगा ए, क्या @ b। दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ऐसा लिख सकते हो
इंपोर्ट हाँ तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। 80 80 लिखो। एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ आ गया, दोनों सेम है। ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। हम्म 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 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट। मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है, कैसे करेंगे? मेरा जो मैट्रिक्स ये था ना, मेरा ट्रांसपोज डॉट क्या लगेंगे? टी। देखो मैं लिख रहा हूँ, प्रिंट ए, देन प्रिंट ए डॉट टी। तो ये मेरा ट्रांसपोज है, तो कोई लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा। रो कॉलम, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। देखिए आप देखना था कि एनपी के अंदर क्या क्या है, कैसे देखेंगे? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये वो चीज है जो जिसको आप यूज कर सकते हो। तो बहुत बड़ा फाइल। तो आप देखना चाहते हैं, मैं दिखा दिया आपको। देखो ट्रांसपोज है क्या कहीं पर? है? ट्रांसपोज कहाँ है? हाँ हाँ, यहाँ पर है। देखते हो? तो लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ये dir का मतलब क्या है? डायरेक्टरी। इट विल गिव यू ऑल द नेम्स प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर पैकेज और मॉड्यूल। तो हम लिख सकते हैं np डॉट क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए। हो गया? वैसे में आंसर है कि नहीं? तो ए डॉट टी का मतलब जो है एनपी डॉट ट्रांसपोज। एनपी क्या है? नंपाई का शॉर्टकट है। क्वेश्चन है हाउ टू कॉन्कैटनेट, हाउ टू कॉन्कैट। कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं लिखा हुआ लेट्स से इंपोर्ट numpy एज एनपी, ए इक्वल टू एनपी डॉट आर ए, जो भी है 10 20 30 40, ठीक है। और लिखा बी इक्वल टू एनपी डॉट आर ए 1 2 3 4। अगर मैं ऐड करूंगा ए प्लस बी तो क्या होगा? इंडेक्स ऐड होगा, कॉन्कैट हो रहा है क्या? लेकिन जब लिस्ट ऐड होगा, आपको लिस्ट को जब ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? तो यही काम हम यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनपी डॉट कॉन्कैटनेट, किसको? ए और बी। आ गया? तो ऐसे आप कॉन्कैट कर सकते हैं। ये वाला है कॉन्कैट। तो एक के एन में दूसरा ऐड हो जाएगा। डू इट। देखो नेक्स्ट देखो, रैंडम नंबर जनरेशन।
लेकिन numpy में एक रैंडम नाम का मॉड्यूल है जिसको यूज करके आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। तो एक फंक्शन है, तो रैंडम फंक्शन काम क्या है? जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। कैसे? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम, ऐसा कर सकते हैं? पता है ना? तो 4 ways टू इंपोर्ट, इसका मतलब क्या है? numpy से सिर्फ रैंडम मॉड्यूल ही इंपोर्ट होगा। numpy क्या है? पैकेज है। रैंडम क्या है? एक मॉड्यूल है। अब मैं लिख रहा हूँ रैंडम डॉट रैंडम, क्या आ रहा है? 0 से 1 के बीच में एक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक बार चेंज होगा कि नहीं होगा? रैंडमली। नहीं, यहाँ पर रेंज नहीं। ये कोई यहाँ पर आप दो टेन, ये मतलब 10 रैंडम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेंज नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहते हो मुझे जनरेट 5 नंबर लिखा, जनरेट 5 रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1, तो क्या करेंगे? रैंडम डॉट क्या? रैंडम रैंडम डॉट रैंडम कितना? 5 आ गया। लिखा रैंडम डॉट रैंडम, लिखा 2 × 3, मतलब 2 rows and 3 columns consisting the random values from 0 to 1। तो numpy एक पैकेज है, रैंडम एक मॉड्यूल है, और जो दूसरा रैंडम है वो फंक्शन। प्लीज हैव इट। देन क्या है? अब जो बोल रहे थे रैंड इन, यहाँ पर देख सकते हो रेंज A to B। इसका मतलब क्या है? जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन व्हाट? A to व्हाट? B। ए के बी और बी के बीच में रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। इंपोर्ट रैंडम रैंडम डॉट रैंड इन 10 to 20 आ गया। मुझे मल्टीपल नंबर चाहिए, रैंडम डॉट रैंड इन 10 to 20 कॉमा एक्सेप्ट 4। चलिए यहाँ पर चलेगा। एक ही कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड। रिटर्न से इंटीजर रेंज A to B इंक्लूडिंग फोटो, ठीक है। लिखो।
हाँ, हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो। रैंडम। नेक्स्ट देखो। चॉइस। चॉइस क्या होता है? ये क्या करता है? जनरेट से रैंडम वैल्यू फ्रॉम ए सीक्वेंस। कैसे लिखेंगे? रैंडम डॉट CHOI चॉइस में दिया हूँ पाइथन सॉफ्ट। क्या रेट क्या है? P। क्या क्या है? O। ठीक है। रैंडमली कर रहा है। एक ही बार लगेगा सीक्वेंस। हाँ। क्विज। स्प्लिट करोगे? स्प्लिट तो स्ट्रिंग का फंक्शन। नेक्स्ट देखो। फॉर्मुटेशन एक्सेट्रा बहुत सारा फंक्शन है। ये क्या करता है? रीअरेंज करता है। रीअरेंजेस। कैसे? ये लिखा है यहाँ पर। मेरे पास लेट से एक आर है। ए इक्वल टू एन पी डॉट आर ए। ये लिखा है यहाँ पर। रैंडम डॉट परमुटेशन। क्या दिया? ए। स्पेलिंग को देखो। परमुटेशन। PRN परमुटेशन दिए। एक सेकेंड। एक बार देख लेते हैं। दिए यार। ऑफ। क्या? परमुटेशन। वो तो आंसर। परमुटेशन लेकिन नहीं लिख रहा हूँ। रैंड रेंज है। MNOPQRST। पी में क्या है? रैंड इन रैंडम रैंड रेंज। अच्छा। तो परमुटेशन तो पहले था। एक सेकेंड। तो इसमें के साथ देखो। सीक्वेंस के हिसाब से आ रहा है। चॉइस मिलेगा यहाँ पर। चॉइसेस कैसे आ रहा है? लिस्ट की तरह आ रहा है। हम थ्री लेट्स देन। नहीं, यहाँ पर नहीं रह रहा है। पैरामीटर कितना है देखते हैं। सब चेक कर सकते हो आप सिर्फ टेबल लगा के। आ गया। थोड़ी याद रखना, याद रख के करेंगे। देख के हो जाएगा ना। के को है मतलब क्या है? दिस इज क्या है? के इक्वल है का मतलब क्या है? कितना रैंडम है? कितना रैंडम डेटा जनरेट किया है? 5। जनरेट 5 रैंडम वैल्यूज फ्रॉम चॉइस। चॉइस मतलब परमिटेशन। परमिटेशन के साथ हटा दिया गया है। जो प्रीवियस में लाइक पुराना वर्जन में था।
सर एनपी डॉट रैंडम डॉट परमुटेशन करके ट्राई कर ले। देखिए ना, वही तो है ना सेम। एनपी डॉट रैंडम डॉट परमुटेशन। हाँ आ गया। नहीं तो मैं तो वही लिख किया था ना, एनपी फ्रॉम रैन। अच्छा हो गया होगा, ठीक ठीक ठीक। मैं तो लिखा था ना फ्रॉम, क्या लिखा था? नंपाई कोड रैंडम। हाँ ठीक, काम कर रहा है। काम तो कर रहा है। एरर क्यों दे रहा था? शायद कुछ प्रॉब्लम था। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବୋଧେ। सर इंपोर्ट रैंडम ଆଉ फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम डिफरेंट फंक्शंस मतलब मॉड्यूल के। देखो, इंपोर्ट रैंडम का मतलब इट रिपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट रैंडम लिखोगे, इंपोर्ट नंपाई लिखोगे, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डिफरेंस है। ये वाला इंपोर्ट रैंडम लिखोगे, ये नंपाई का नहीं, ये पाइथन का है। लेकिन ये वाला जो है रैंडम है, ये नंपाई का अंदर वाला रैंडम है। ठीक है। यस सर। नंपाई मतलब इनपुट का ही तो रैंडम। हाँ, अरे फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट रैंडम का मतलब होता है नंपाई। अरे तो ऐसे लिख सकते हो। देखो, इसको इसको इस तरह लिख सकते हो। इंपोर्ट नंपाई डॉट रैंडम हैच, लेट्स से एन लिख सकते हो। एन डॉट परमुटेशन। गॉट इट? इसका मतलब है नॉमपाई पैकेज से रैंडम मॉडल को इंपोर्ट करो। इसका मतलब है नॉमपाई के अंदर जो रैंडम मॉडल है, उसका नाम क्या हो गया? ठीक है, काम सेम है। किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? क्लियर? आंसर क्लियर और ना? यस सर। जिसका जो डाउट होगा प्लीज आस्क मी। जयचंद्र क्लियर? यस सर। तो कब किस तरह हम इंपोर्ट करेंगे डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो इसे बहुत सारे रैंडम उनके अंदर फंक्शन है, आप यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हेडिंग लिखो, क्या लिखना है? पैंडल। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, नाम में भेजूंगा। रेडी? पैंडल। पैंडल्स क्या है? हाँ, पैंडल्स क्यों यूज करते हैं? हाँ, पैंडल्स क्या है? एक पैकेज है, एक थर्ड पार्टी पैकेज है। नहीं, पैंडल्स एक थर्ड पार्टी पैकेज है। क्या काम है उसका? एनीबॉडी? जैसे नंपाई का काम होता है एन डायमेंशनल आरे को रिप्रेजेंट करना, वैसे पांडस का काम क्या है? देखो, पांडस का काम है टू रिप्रेजेंट। एनालाइज द डाटा। हाँ, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रीप्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग, ये सब जो है पांडस। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं कोई भी काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो वो डाटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेसिंग करना, रेडी करना, ताकि वो मशीन लर्निंग में यूज हो सके। तो वहां पर पांडास का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है। तो पांडास इज वेरी पॉपुलर पैकेज ऑफ पाइथन, लिख सकते हैं। pandas is used is a popular data reprocessing package of Python.
इट इज थर्ड पार्टी पैकेज। तो ये पाइथन का खुद का नहीं है, पाइथन के लिए कुछ दूसरे लोगों ने बनाया है। अवेलेबल ऑन एनाकोंडा, एनाकोंडा में अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट, कैसे इसको करेंगे? इंस्टॉल बाय, कैसे? यूजिंग विच कमांड? हाँ, पिप कमांड करेंगे, पिप इंस्टॉल पैंडल। व्हाई नॉट एक्सेल? एक्सेल क्यों यूज करेंगे डाटा रखने के लिए? देखिए, एक्सेल कैनॉट हैंडल, एक्सेल कैनॉट हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा efficiently like हैंडल। तो पांडास के बारे में हमारा अच्छा नॉलेज होना मैंडेटरी है। So if you have to good, become a good data scientist, then you must have very good knowledge in pandas. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लिख लो पहले। देखो सीरीज, ठीक है, डाटा फ्रेम में सीरीज क्या होता है ना, वन कॉलम रेफर्स टू वन क्या कॉलम, सीरीज रेफर्स टू वन कॉलम। तो कैसे क्लियर करेंगे? इंपोर्ट पेंडर एज पीडी। तो आप लोग से पीडी क्यों लिखा है, आप खुद भी लिख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड सब लोग करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। ठीक है, मैं सीरीज एस इक्वल टू क्या लिखा, पीडी डॉट सीरीज। ये क्या है? मतलब सीरीज का जो एस है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, सीरीज का जो एस है वो कैपिटल है। सीरीज ब्रैकेट में लिखा, क्या लिखा मैंने? 10 20 30 40 50, लेफ्ट 30 40 50। आ गया? तो वन कॉलम इज कॉल्ड एज ए सीरीज। लिखो, बट जब कलेक्शन ऑफ कॉलम हो जाएगा, दैट विल कॉल्ड एज डाटा फ्रेम। तो ये मेरा एक सीरीज है, ये एस लिखा है, ये एस कैपिटल है। आप चाहो तो यहाँ पर इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो। लिखा कॉमा, इंडेक्स इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। आ रहा है? 0 1 2 3 4, यहाँ पर इंडेक्स क्या है, ABCD। क्लियर? एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे एस ऑफ क्या, ए क्या आएगा, 10। अगर इंडेक्स अगर 0 की जगह में ए लिखा है ना, मैं स्लाइसिंग करूंगा, होगा क्या आएगा? ये क्या होता है स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग का मतलब क्या है? लास्ट से रिवर्स। लिखो, बट ज्यादातर हम सीरीज में इतना काम नहीं करते हैं, वेरी रेयरली हुआ। हम ज्यादा काम करेंगे इसमें डाटा फ्रेम में। ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ओके श्योर।
आशुतोष डन। आशुतोष में वॉइस यस सर, आସୁଛି? डन। ओके फाइन, फुल फाइन। नेक्स्ट। तो इतने ज्यादा हम नहीं जाएंगे। देखो डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ व्हाट? रो एंड कॉलम। इनपुट पैंडल दैट पीडी कैसे क्रिएट करो देखो। डी इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा क्या फ्रेम। क्या रहेगा उसमें? क्या, अच्छा मुझे बताओ, क्या एक डाटा फ्रेम में एक कॉलम रह सकता है? हाँ या ना? अरे एक डाटा फ्रेम में एक कॉलम नहीं रह सकता? हाँ रह सकता है, क्या प्रॉब्लम है? तो सीरीज सीरीज देखो, सीरीज किस तरह डिस्प्ले हो रहा था, डाटा फ्रेम किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, देख पा रहे हो? डाटा फ्रेम डी कैपिटल एल कैपिटल पीडी डॉट डी ए टी ए डाटा फ्रेम एक ही वर्ड रहेगा, डी कैपिटल होगा, एल कैपिटल होगा। ये एक डाटा फ्रेम है जिसमें एक कॉलम है। लिखो। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। डी इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम में, यहाँ पर देखिए एक पैकेज को एक ही बार इंपोर्ट करना चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर इंपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कल आके डायरेक्टली अगर इस सेल को रन करेंगे तो वो एरर दे देगा, वो भूल जाएगा। अगर लेट से मैं कल आऊंगा, कल आके बंद कर दिया प्रोग्राम, कल आऊंगा फिर से रिपोर्ट ओपन करूंगा, डायरेक्टली आके इस सेल को रन करूंगा तो वो एरर देगा। क्यों? बोला डी है पीडी है क्या? तो इसके पहले से इसको रन करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास पीडी। तो इसलिए मैं हर एक सेल में लिख दे रहा हूँ इंपोर्ट पांडास पीडी, ताकि आप कल परसों जब भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पीडी डीएफ प्रो डाटा फ्रेम क्या लिखा मैंने? जगह से लिख रहा हूँ 10 20 30, एक मैट्रिक्स की तरह कर रहा हूँ। 40 60 40 50 60 कॉमा 70 89 डीएफ। हो गया? क्लियर? नेक्स्ट। यहाँ पर कितना रो कितना कॉलम है? 3 रो 3 कॉलम। 3 कॉलम ना? 3 रो 3 कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड। में आप बोलो सर इसमें तो हेडिंग नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? क्या हम हेडिंग नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं। कॉलम इक्वल टू क्या देंगे? इधर ए कॉमा बी कॉमा सी। आ गया? कॉलम आया? लिखो, दोनों को लिखो। तो ये एक डाटा फ्रेम है हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम। बट पहला जो डाटा फ्रेम था उसमें कॉलम का हेडिंग नहीं था, मैंने सेकेंड प्रोग्राम में कॉलम्स का हेडिंग दे दिया। इसे क्या एट्रीब्यूट था? ना कॉलम्स इक्वल टू, देखो वेट करो उसे, लिखो। लिखो, लेट्स हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ आई हैव टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। कैसे करेंगे? इंपोर्ट पेंडर एज पीडी देन डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम। कैसे बनाएंगे? मैं एक डिक्शनरी ले लो, मैं लिखा है यहाँ पर रोल नंबर कॉलम क्या है? 101 कमा 102 कमा 103 कमा
104 से 4 स्टूडेंट का रोल नंबर है। नेम क्या क्या है? सचिन, सौरभ, दिनेश, रवि। पूरे कॉलम दिया। एज कितना है? 23, सॉरी 23, 21, 19। अब डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। देखा? तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज क्या है? कॉलम के हेडिंग है। रोल नंबर के अंदर ये कॉलम रहेगा, नेम का अंदर ये कॉलम रहेगा, और एज के अंदर ये कॉलम रहेगा। Clear? So here I have used the dictionary to create the data frame. बना। जैसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, कैसे? लिखा डीएफ ऑफ रोल नंबर। आ गया। सिर्फ रोल नंबर डिस्प्ले करो। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एक सीरीज है। लेकिन अगर मैं इसे लिखूंगा डीएफ ऑफ डबल स्क्वायर ब्रैकेट लेके रोल नंबर, ये क्या है? डाटा फ्रेम है। ये वाला एक सीरीज है, ये वाला एक डाटा फ्रेम। कैसे किया मैंने? डबल स्क्वायर ब्रैकेट दिया। हाँ वेट। हो गया। नेक्स्ट। मैं लिखा, जैसे मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है? द एज और रोल नंबर। क्या रखेंगे? एज डिस्प्ले करना है और क्या करना है? रोल नंबर। तो यहाँ पर कंपल्सरली दो डबल स्क्वायर ब्रैकेट देना ही है, क्योंकि दो कॉलम डिस्प्ले होगा ना, तो वो तो सीरीज हो नहीं सकता। लिखो। क्लियर? नेक्स्ट। लेट्स से आई टेल यू। 8 ए न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे? आप बोले सिटी कॉलम ऐड कीजिए। आपका जो डाटा फ्रेम है इतना ही है। सिटी कॉलम तो नहीं है, तो क्या करेंगे? देखो सिंपली, मैं एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। सिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा? जैसे बीबीएसआर, कमा, कटक, कमा, पूरी, कमा, केंद्रपाड़ा। अब डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। आ गया? नया कॉलम ऐड हो गया। तो इस तरह से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। और कॉलम चाहिए और भी ऐड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? वेट। अच्छा, मुझे एक नया रो ऐड करना है, क्या करेंगे? एक नया रो ऐड करना है। एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो। पटे चल देख लो। अच्छा, एक रो ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे? मैंने कहा आड़े रो। एक आड़े रो। एक नया रो ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? डीएफ डॉट
रो के लिए क्या लिखेंगे ना, लोकेशन। लोकेशन कहाँ ऐड करेंगे, 0 1 2 3 है, लोकेशन 4 में ऐड करो रो नंबर। ठीक है, लोकेशन 4 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उसका रोल नंबर क्या है ना 107, तो नेम क्या है, वैसे है लाइक धोनी, सॉरी 107 इंटीजर है ना, 107। नेम क्या है, मतलब नेम धोनी है, कमा एज कितना है, वैसे एज 30 है, कमा सिटी क्या है, से पटना है। डिस्प्ले करो, आ गया देखो तो, आ गया। तो इस तरह से आप आपने कॉलम ऐड किया, रो भी ऐड किया, डू इट। बोला रिमूव ए कॉलम, कॉलम रिमूव करो, क्वेश्चन दिया मैंने, रिमूव द एज कॉलम, क्या लिखेंगे, करेंगे, हो सकता है करें डीएफ डॉट, करना है ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है किसको, कॉलम से कॉल को, नाम दो उसका क्या था, एज, ड्रॉप हो गया, देखो तो। लेकिन ओरिजिनल डाटा फ्रेम में नहीं हुआ है, अगर डीएफ लिखोगे तो उसमें नहीं हुआ है, हुआ है क्या, ये उसका एक दूसरा इंस्टेंस है। हाँ, अगर आप यहाँ पर लिख लोगे कि डीएफ वन इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप, देन हो जाएगा डीएफ वन, क्लियर। तो मैंने एक कॉलम ड्रॉप किया, मल्टीपल कॉलम भी ड्रॉप कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग होनी, हाँ श्योर श्योर, आई शेयर द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। पहले देखो, now not recording will be sent in your email, okay। See, if you have to drop any column from the original data frame, then just write a command called in place equal to true. Copy, paste, and like comma, in place equal to true। देखो, वो परमानेंट चला गया। फिर से रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जाकर डाटा फ्रेम को लोड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। देखो, मैं लिखा df डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल, क्या लिखोगे, सिटी, इधर से दे रहा है, हाँ एरर दे रहा है, नो क्या सर, आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखें, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखें। लिखो कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ड्रॉप हो गया सिटी। एक अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो वो एरर देगा, क्या आपका मैं अभी जो एरर आएगा मेरा, अगर आपको उसी तरह का एरर आ रहा है, कैसा एरर आ रहा है आपका, की एरर क्यों आया, क्योंकि यस सिटी, सर। हाँ इसका मतलब स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है। तो आपने जब डाटा फ्रेम बनाया था, जाके वहां देखो, जब सिटी कॉलम ऐड किया था, क्या सिटी में कोई स्पेस था क्या, यहाँ पर डाटा फ्रेम सिटी बन गया, यहाँ पर
यहाँ पर कोई आपने ऐसा स्पेस भेज दिया था क्या, तो वो प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ओके मुझे सर। क्या करना है, अंडरस्टूड, स्पेलिंग सही होना चाहिए। ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। अगर फिर से रन करो फिर से एरर रहेगा, क्योंकि बोलेगा सिटी कॉलम तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। क्लियर। ओके इसको फिर सर। से, इसको फिर से डाटा लोड करके स्टार्ट करो, हमको हटा दिया है। कोई बात नहीं, रिकवर कैसे होगा, इसीलिए कि अच्छा अच्छा प्रैक्टिस क्या है, इनपेस इक्वल ट्रू मत लिखो, DF1 DF2 DF3 ओके, वो अच्छा प्रैक्टिस है। क्योंकि देखो, यदि हाँ होगा, मतलब जो भी चीज ड्रॉप कर रहे हो वो नया नया डाटा फ्रेम में रह रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने ये लिखा था, डाटा फ्रेम था मेरा, मैंने फिर आर किया, BF ऑफ सिटी इक्वल टू क्या था, क्या कर दिया था, दो दो BBS का कटक पूरी इंदिरा पड़ा, फिर आपने डीएम डिस्प्ले किया, ये बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कुछ चीज ड्रॉप कर ले हो, लिख दो BF1 इक्वल, लिख के ड्रॉप करने का फायदा क्या है ना, ओरिजिनल डाटा में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कभी जरूरत पड़ेगा, DF1 इक्वल टू BF डॉट ड्रॉप क्या, कॉलम इक्वल टू, मैं दिया क्या, एज कॉमा रोल नंबर। अब DF1 क्या है, फिर DF क्या है, तो नो चेंज इन द ओरिजिनल डाटा फ्रेम, फिर चेंजेस कर सकते हो इन प्लेस इक्वल टू करके, फिर इन प्लेस इक्वल टू करोगे, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, समझ में आया। कॉलम ड्रॉप, रो ऐड किया, कॉलम ऐड किया, अपने कॉलम ड्रॉप किया, अब रो ड्रॉप करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको आप और एक तरीके से कर सकते थे, कैसे, कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1, कैसे मैं आंसर, दोनों का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग भी क्या है, वही है। तो एक्सिस 1 क्या है, मतलब रोल नंबर कॉलम ए जो रोल नंबर ड्रॉप करो कहाँ से, एक्सिस 1 से, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है क्या, अरे कॉलम, और एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, क्या है, रो। आप कॉलम इक्वल टू एज रोल नंबर लिख सकते हो, नहीं तो जो जो कॉलम को ड्रॉप करना है उसको लिखो, कहाँ से करना है ये बताएगा आपको कि हाँ कॉलम एज करना है। क्लियर, लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। आपका डाटा फ्रेम क्या है, ये था, मैंने कहा तो प्रैक्टिस करना थोड़ा, ठीक है, ड्रॉप पे करो, कैसे करेंगे, BF डॉट क्या, और ड्रॉप क्या लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल टू, कौन कौन सा ड्रॉप करना है, वैसे मैं टू को ड्रॉप करूंगा, तो टू ड्रॉप होगा, देखो वो है टू, 0 1 3 2 नहीं होगी, नहीं वो, आप लोग मेरे को टू और 0 को ड्रॉप कीजिए, 0 हो गया ड्रॉप, हाँ, नहीं तो इसका इसका मतलब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर इंडेक्स मत लिखो, क्या लिखना है, 2 0, और एक्सिस क्या रहेगा, सर एक्सिस इक्वल टू क्या, हाँ 0, हो गया। तो एक्सिस 0 का मतलब है रो से ड्रॉप करे, 1 का मतलब कॉलम से ड्रॉप करे, तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, इंडेक्स लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, प्लीज हैव इट। तो इसको बैठ के
हर दिन थोड़ा थोड़ा 1 घंटा लेके प्रैक्टिस करना। एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करने से डाउट आएगा, फिर डाउट आएगा तो पूछना। तो आपने रो ड्रॉप किया, कॉलम ड्रॉप किया? नहीं, रो ऐड किया, कॉलम ऐड किया। मुझे रिप्लेस करना है कोई नाम को। रिप्लेस। गौरव बाय सूर्या। कैसे करेंगे? आपका डाटा फ्रेम क्या है? ये है। तो रिप्लेस कर दूंगा, डॉट। रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? किसको? सौरभ को करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? हाँ, सूर्या। हो गया। सौरभ की जगह कौन आ गया? सूर्या आ गया। कॉलम इक्वल टू 11 का। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉଛି। रीनेम करना है। रीनेम में कॉलम। हाउ टू रीनेम में कॉलम। एक कॉलम को रीनेम करना है, कैसे करेंगे? फिर से नेम कॉलम जो है उसका नाम है कैपिटल में करूंगा। डीएफ डॉट रीनेम करना है, किसको करना है? कौन सा कॉलम? नेम। यहाँ पर डिक्शनरी लेना पड़ेगा, क्या डिक्शनरी? नेम। कॉलम क्या उसको जगह रखना है? इसमें रखूंगा कैपिटल नेम। एक सेकेंड। हो गया। देखो, हो कि नहीं हुआ? तो इस तरह रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट टाइम आप लोग ये कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। मतलब जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको बैठ के थोड़ा एक बार फिर से खुद से करना है। कुछ भी एरर आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। फिर क्या है? सीएसवी फाइल। अच्छा, ये जो मेरा डाटा फ्रेम था, ये था। मुझे मैंने क्वेश्चन दिया कि डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज। डिस्प्ले करो, क्या लिखेंगे? एज डॉट क्या? मैक्स। आ गया? आएगा नहीं है? मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, एवरेज आ सकता है। मेरा डीएफ ऑफ एज, सॉरी, एज डॉट मीन आया। अगर मैं लिखूंगा डीएफ ऑफ एज डॉट मीन एवरेज, आएगा नहीं है? लिखो। डिस्प्ले द पर्सन विथ हाईएस्ट एज। डिस्प्ले द डाटा, डाटा ऑफ पर्सन, जिस आदमी का सबसे हाईएस्ट एज है उसका डाटा डिस्प्ले करो। कैसे करेंगे?
फिर दिए, उसके अंदर लिखो क्या था, एज था ना, एज इक्वल हाइस्ट एज कितना है, ये था ना। 23 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, दिए ऑफ एज डॉट मैक्स, सॉरी मैक्स मैक्स मैक्स, मतलब उस आदमी का डाटा, ये क्या करेगा, ये कंपेयर कर रहे हैं एज, जहां पर एज कितना है, मैक्सिमम है 23 है, वो वाला डाटा दिखाएगा। मतलब जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगा, वो उसी का डाटा दिखाएगा। आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। जो अगला सब्जेक्ट है, ये बड़ा सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या हो गया, जो अगला सब्जेक्ट है वो हम क्या जाएंगे, सीएसवी फाइल, सुना है, क्या इसका नाम है, कॉमा करेक्टेड क्या फाइल। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, कॉमा सेपरेटेड फाइल क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सीएसवी में हम बहुत सारा काम करेंगे आगे जाकर, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।